माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी कितना प्यारा पराठा तैयार हो गया। माशाल्लाह, लुक चेक कर सकते हैं आप पराठे की। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन और होटल जैसा हमारा पराठा बना है। बहुत ही मज़े का, यमी। जी, विलेज एंड परदेसी लाइफ चैनल में मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। ठंड आज बहुत ज़्यादा है, तो घर आया हूँ तो सनैन भाई और जबरान भाई बोल रहे थे कि आज आलू वाले ना पराठे बनाए आप। तो मैंने सोचा चलें ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते हैं। ज़्यादातर लोग जो उनको घर पे बने हुए अच्छे नहीं लगते, वो होटल में लेने के लिए जाते हैं, और आपको 100% जिस तरह होटल में बनते हैं पराठे वो बताएंगे तरीका। तो मेरे साथ रहें, आइए देखते हैं कि आलू के पराठे कैसे बनते हैं। और आप में से जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजम कर लें। तो आइए देखते हैं आलू के पराठे कैसे बनते हैं। आलू के पराठे के लिए आलू उबाइल होने के लिए रख देंगे। मैदा ले लेंगे, आटा नहीं लेंगे। 1 किलो मैदा लेंगे हम। मैदे से पराठे जहाँ होटल के जैसे बनेंगे। नमक लेंगे, पानी लेंगे, 2 गिलास के करीब पानी लगेगा। और लेंगे घी। मैदे को डाल लेंगे, इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा और घी डालेंगे। घी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो मुश्किल नहीं। इसी प्रोसेस से आटा जो है ना वो सही बनेगा। इसको अच्छे से मसल के अच्छे से घी को और आटे को एक जान कर लें, क्योंकि इसी वजह से ही हमारे पराठे जो हैं वो होटल जैसे बनेंगे। अगर घी नहीं डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आटा नहीं सही से हो। तो देख सकते हैं आप, 1 गिलास पानी चला गया। 1 गिलास पानी डालने के बाद ये दूसरा गिलास भी हमने डाल दिया। देख सकते हैं आप। अब इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा आटा खुद ही सही होता जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, जैसे मर्ज़ी इसको घुमाएं, इधर उधर फेरें, कोई मुश्किल नहीं। और अच्छे से इसको जो है गूंद लें। चेक कर सकते हैं आप जी, फुल देसी स्टाइल में आपको बता रहे हैं जी। देखें, बहुत ज़्यादा मसलने के बाद आप लुक चेक कर सकते हैं आटे की। बेहतरीन आप पेड़े कर लेंगे इसके। 1 किलो में तकरीबन 6 से 7 रोटियां हमारी बन जाएंगी ईज़िली। पेड़े करके, जल्दी से पेड़े करके आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस क्या होगा। चेक कर सकते हैं आप, 7 पेड़े हमारे बने हैं 1 किलो आटे में। पेड़े करने के बाद आप घी लें और ये घी इन पेड़ों के ऊपर लगा दें। असल काम ये है, होटल में असल में ये ट्रिक जो है ये इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि घी में होती है चर्बी, और चर्बी की वजह से आटा बहुत नरम हो जाएगा, ये मैदा बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। तमाम पेड़ों को अच्छे से घी लगाने के बाद इनको रेस्ट के लिए हम रखेंगे। एक कीस लेंगे, कोई भी शापर, इसके ऊपर डांप देंगे इसको अच्छे से। 5 चाट मसाला, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च, प्याज, धनिया, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा। इससे आलू की चटनी बनाएंगे हम। आलू लेंगे थोड़े से और 1 गिलास पानी। आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। पराठे के साथ ये आलू की चटनी जो है ये बहुत ही मज़ा करने वाली है। एक दफ़ा मेरे कहने पर लाजम बना के आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसमें डाल देंगे। आलू को इसमें डाल के अच्छे से मैश कर लें, और बिल्कुल मैश ना करें। कुछ आलू मैश करें और कुछ पीसीज में रहने दें। मैश करने के बाद 1 गिलास पानी जो है हमने लिया था वो पानी हम अब इसमें डाल देंगे। पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। देखें जी, अच्छे से मिक्स करने के बाद तमाम मसाला जात हमारे इसमें हल हो जाएंगे। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी आलू की चटनी जो है बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है माशाल्लाह जी। आलू की चटनी के बाद अब हम रोटी के लिए मेज़ा तैयार करते हैं। इसके लिए धनिया, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, लाल मिर्च, सूखा धनिया,
चाट मसाला, काली मिर्च और नमक चाहिए हमें। और ये जो आलू हमने बॉयल करके रखे थे वो हैं। आलू हमने थोड़ी सी कसर छोड़ी है, बिल्कुल बॉयल नहीं की है। तमाम मसाला जात इसमें डाल के अब इधर आपने इसको डंडे से नहीं कूटना, हाथ से मिक्स करेंगे तो सही होगा। किसी चीज़ से करेंगे तो वो अच्छे नहीं होंगे, आलू जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। हाथ से बहुत अच्छे से जो है ये मैश होंगे। तो आप भी कोशिश करेंगे अपने हाथों से ही करें ये काम। देखें, अच्छे से मैश करने के बाद ये अब हमारे हाथों को नहीं चिमट रहे, देख सकते हैं आप। ये चेक करें आप, आटा हमारा बिल्कुल रेडी और नरम हो गया। ये तरीका आप ध्यान से देखें। पकड़ के ऐसे बंद कर लें। बंद करने के बाद ये इस स्टाइल में हम तमाम पेड़ों को तैयार करके इनमें अमेज़ा भर लेंगे आलू का। एक एक करके तमाम में हम इस आलू का अमेज़ा भर लेंगे। होटल वाले इसी स्टाइल से जो है वो पराठे बनाते हैं। घी लगने से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा मैदा कितना ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो चुका है कि हाथ लगाते ही जो है वो फैल रहा है। चेक कर सकते हैं आप। ये हमारे पास 1 किलो ही आलू थे और 1 किलो ही मैदा था। ये 1 किलो की रेसिपी है जो आपसे शेयर कर रहे हैं हम। एक परात लें, उसमें घी डाल लें। ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है, किसी बेलने की किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं। ऐसे परात में लगाएंगे आप घी, ये वाली साइड आप नीचे करेंगे जो हमने बंद की और दूसरी साइड ऊपर रखेंगे। बस अपने हाथों से जितना ज़्यादा आप इसको गोल कर सकते हैं कर लें। जितनी थिकनेस रखनी है, मोटी रखनी है, रोटी पतली रखनी है, इस टाइम में आप कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह कितना हमारा आटा जो है नरम हो चुका है, हाथ लगाने से ही फैल रहा है। माशाल्लाह जी, देखें बिल्कुल गोल रोटी तैयार है। अब हम अपना तवा चूल्हे पे चढ़ाएंगे। इसमें हम लाजम नीचे घी लगाएंगे। घी जितना ज़्यादा लगाएंगे पराठा उतना अच्छा बनेगा। पराठे को ऊपर डाल देंगे। पराठे को बिल्कुल हम हिलाएंगे नहीं, ऊपर डाल के छोड़ देंगे। डालते इसके ऊपर हम घी लगा लेंगे। घी ज़्यादा लगाएंगे। आधा मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। आधे मिनट के बाद जब ये कंडीशन आए तो आप पकड़ के इसकी साइड चेंज कर दें। साइड चेंज करने के बाद देख सकते हैं आप माशाल्लाह बिल्कुल पराठे को नहीं ऊपर घुमाएंगे, तवे कर पड़ा रहने। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कितनी प्यारी लुक आ गई है। देख सकते हैं आप बिल्कुल होटल जैसा पराठा हमारा जो है वो बन रहा है। दोनों साइड से देख सकते हैं जी आप माशाल्लाह। दूसरे को भी हम इसी तरीके से जो है वो बेल लेंगे। देखें जी माशाल्लाह जी, चेक कर सकते हैं आप लोग पराठे की। सेम टू सेम आपको देखने में भी और जायके में भी होटल जैसे मिलेंगे पराठे अल्हम्दुलिल्लाह जी। देख सकते हैं आप। तो पराठे हमारे बन के तैयार हैं। करें जी बिस्मिल्लाह, करें जी तनवीर भाई, बाजी जी करें शुरू। हाँ जी तनवीर भाई, माशाल्लाह जी, मज़ा आ गया। इसी ये बहुत मज़ा आ गया। आप क्या ही बात है, बहुत अच्छा बना हुआ। हाँ जी बाबा जी, माशाल्लाह जी, मज़ा आ गया। ठंडे मौसम पे आलू वाले पराठे, मज़ा क्या आ गया। बात है जी। हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक लाजम कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल फिर आपको नई वीडियो में हाज़िर होंगे और सऊदीया की सैर करेंगे या फिर कुछ बनाना सिखाएंगे आपको। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।